तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। न्यूमेरिकल मेथड्स की सीरीज चल रही है, प्लस में हमने इंजीनियरिंग मेथड को हम सारा कवर करेंगे अच्छी तरीके से। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने क्या कर लिया था कि न्यूमेरिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके गॉस सीडल गॉस कोऑर्डिनेशन मेथड सॉल्व कर लिया था। फिर हमने क्या अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या आता है रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन राफसन मेथड जो इम्पोर्टेंट है, एंड क्या होता है बाइसेक्शन मेथड एंड सेकेंड मेथड, ये सॉल्व किया था। तो हम आज की वीडियो में हम आगे की और स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आप क्या होता है पीडीएफ एंड अपडेट लेने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फिर उसमें हम पूरा अपडेट हम दे रखे हैं। तो अभी आता है कि अभी हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे कि एरर इन न्यूमेरिकल मेथड, फिर दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द ओडीई, एंड क्या आता है फिर क्या आता है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये तीन मेथड हम पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या आता है एरर्स वगैरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके। तो सबसे पहले क्या आता है एरर्स को हमने पढ़ने के लिए हम आगे हम स्टडी करेंगे। तो एरर्स को तो पहले हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द एनालिटिकल एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेनी डिफरेंशियल इक्वेशन। न्यूमेरिकल मेथड्स आर वैलिड ओनली फॉर द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउएवर, this is not a serious limitation, and in nth order equation can be decomposed in the first order equation through the use of static variables। तो मतलब क्या होता है वेरिएबल्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं उसको, और हम चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं कि nth ऑर्डर इक्वेशन हुई तो उसको nth ऑर्डर इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में सोल्व कर सकते हैं, फिर उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मेथड पढ़ेंगे। हम पहला मेथड पढ़ेंगे हम क्या होता है, एक मेथड पढ़ेंगे हम यूलर मेथड। क्या होता है यूलर फॉरवर्ड मेथड, और दूसरा पढ़ेंगे हम यूलर बैकवर्ड मेथड। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे कि क्या आता है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड्स। क्या होता है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो इस मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को क्या कहते हैं, रंगा कुत्ता कहते हैं, कहते हैं रंगे कुत्ते। सेकेंड ऑर्डर मेथड पढ़ेंगे। और क्या होता है रंगा कुत्ता का हम फोर्थ ऑर्डर मेथड भी पढ़ेंगे। हम फिर क्या करेंगे चौथा नंबर पर पढ़ेंगे हम क्या होता है रंगा कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड। अब क्या होता है कैसे सॉल्व करते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, हम सारा क्या करेंगे आपस में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है यूलर्स मेथड आता है, जो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर एरे होता है। यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर हम आएगा ये। तो अब इसमें सबसे पहले हम यूलर्स मेथड को हम स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहला मेथड क्या था यूलर्स मेथड का होगा। हम यूलर्स मेथड का हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। कोई भी अगर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई होगा। तो अब इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगता नहीं है। तो ये हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस हम रिमेंबर कर लेते हैं। तो रिमेंबर क्या करते हैं यूलर फॉरवर्ड मेथड का। तो क्या होता है यूलर फॉरवर्ड मेथड, एंड क्या होता है दूसरा क्या होता है यूलर्स बैकवर्ड मेथड। तो अब इनका फॉर्मूला हमें क्या करना है एकदम दिमाग में हमें बिठा लेना है कि इनका फॉर्मूला क्या होते हैं, फिर उसके हम हिसाब से हम स्टडी करें। तो अभी यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला लिखते हैं कि y अगर हमें n प्लस वन की हमें निकालना है, तो वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन इंटू वाई एन। तो मतलब फॉरवर्ड वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना है वाई एन इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन इंटू वाई एन। और यूलर बैकवर्ड मेथड में निकालना है, तो हमें वाई एन प्लस वन वैल्यू निकालनी है। तो वाई एन प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वन एन प्लस वन इंटू और क्या आता है वाई एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला होता है। ये हमें क्या करना है रिमेंबर रखना है। तो अब इसके लिए हम न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं, और हम क्वेश्चन भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो परंतु उससे पहले हम क्या होता है और अदर्स फॉर्मूले भी हम पढ़ लेंगे, जिससे क्या होता है आगे हम एक साथ इनकी कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अब रंगा कुत्ता के लिए क्या था, रंगा कुत्ता के लिए हम मान लेते हैं हम क्या कहते हैं सेकंड ऑर्डर लिखते हैं। तो अभी हम क्या लिखते हैं
के मेथड लेते हैं, क्या लिखते हैं आर के मेथड सेकेंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर ये हमारे लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसी को पढ़ेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हम फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने क्या कर लिया लाइन पॉइंट से वाई, जो भी हम आपको एकदम अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रामदेव तिरंगा पुता ले लिखते हैं कि मॉडिफाइल्स। तो आपने मान लेते हैं शुरुआत में हमने क्या माना कि y1 बराबर क्या मान लिया, y1 बराबर y नोट प्लस के मान लिया, ठीक है। यहाँ पे k मान लिया। फिर वाले यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या होगा, k इक्वल्स टू क्या होगा k1 प्लस k2 डिवाइड बाई k2 होगा। और k1 इक्वल्स टू क्या होगा h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट इंटू क्या होगा y नोट होगा। हाँ ठीक है। और k2 इक्वल्स टू क्या होगा h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h हो गया इंटू y नोट प्लस ऐसे k1 वाई नॉट प्लस के वन हो गया। तो ये हमें क्या करना है, एकदम ध्यान रखना है कि एच और के की वैल्यू हम पुट करनी है। वाई नॉट प्लस के होता है तो के की वैल्यू के वन प्लस के टू बाई डिवाइड बाई टू से हम निकाल देंगे। तो ये सब फॉर्मूला हमें क्या करना है, एकदम हम याद रखना है, रिमेम्बर रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से हम बन जाएंगे। तो रंगा आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड ऐड के लिए रिमेम्बर रख लिया, ठीक है। फिर आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड अगर हमें ये रिमेम्बर रखना है तो उसके लिए भी एक मतलब बड़ा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, कलर चेंज करता हूँ, आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है वाई वन इक्वल टू क्या होता है वाई नोट प्लस क्या होता है वन बाई सिक्स इंटू तो के वन प्लस क्या होता है के टू प्लस एस ट्वाइस के टू प्लस क्या होता है ट्वाइस के थ्री प्लस ऐसे क्या होता है के फोर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे के वन का फॉर्मूला बराबर होता है एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नोट इंटू वाई नोट होता है, सेम टू सेम होता है इसके लिए। और के टू का फॉर्मूला होता है एच इंटू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू इंटू फंक्शन ऑफ वाई नोट प्लस के वन बाई के टू हो गया। यहाँ पे के थ्री बराबर क्या होगा, एच ऑफ इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू इंटू क्या होता है वाई नोट प्लस ऐसे के टू बाई टू हो गया। और फिर के फोर बराबर क्या होता है एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नोट प्लस क्या होता है एच होता है इंटू कोमा इंटू वाई नोट प्लस क्या होता है के थ्री होता है। तो ऐसे ऐसे वैल्यू निकालते जाएंगे और फिर हमें अगले क्या होता है हमें अगले की वैल्यू मिलती जाएगी क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड की। तो अभी हमने क्या चार मेथड हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, और चारों मेथड को हमें एकदम दिमाग में बिठाया करना। तो सबसे पहले क्या यूलर फॉरवर्ड मेथड क्या होता है वाई एन प्लस वन एन इक्वल्स टू क्या होता है वाई एन कोष्टक प्लस एच कोष्टक एफ ऑफ एक्स एन इंटू वाई एन हो गया। फिर क्या होता है यूलर से बैकवर्ड मेथड था वाई एन प्लस इक्वल्स टू वाई एन अपॉन क्या होता है एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन इंटू क्या होता है वाई एन प्लस वन हो गया। रंगा कुत्ता फिर सेकंड ऑर्डर होता है वाई वन इक्वल्स टू वाई नोट प्लस के होता है के की वैल्यू के वन प्लस के टू बाई डिवाइडेड है के वन की वैल्यू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नोट इंटू वाई नोट होती है के टू की वैल्यू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच इंटू इंटू कोमा वाई नोट प्लस के वन होती है। इसी प्रकार हम आर के मेथड में हमने ये पढ़ा कि फोर्थ ऑर्डर का मेथड का हमें क्या कैसे फॉर्मूला याद रखना। तो वाई नोट रोस्टर वन 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 बाई सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस ऐसे के फोर होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखेंगे, के वन के टू के थ्री का फॉर्मूला याद रखेंगे और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर आंसर आ जाएगा अपना। तो हमने न्यूमेरिकल से मेथड का हमने क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमने चार मेथड पढ़े। तो चार मेथड के हम न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल सोल्व भी हम कर सकते हैं। अभी हम एक जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इन मेथड्स को हमें एन लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0.1 है। तो वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स प्लस वाई दे रखा है और एंड क्या था वाई ऑफ जीरो कितनी दे रखा है वन दे रखा है, ठीक है। ये इतनी वैल्यू देखो तो अब तीनों मेथड से हमने क्या करना है हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हमें निकालेंगे। सॉल्यूशन पहले क्या करते हैं हम पहले यूलर्स मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो यूलर्स मेथड से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे देखो वाई नोट देर का मतलब पीछे की वैल्यू देखे तो हमें पीछे वाला यूज करना है।
तो गिवन इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई हो गया। तो मतलब क्या होगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो एंड यहाँ पे क्या था है, एंड यहाँ पे क्या देगा वाई, यहाँ पे क्या दे रखा है वाई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। यहाँ पे लिख देते हैं वाई, वाई नोट की वैल्यू कितनी है बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या हुआ वाई नोट की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है एक्स नोट अगर जीरो है, एक्स नोट अगर जीरो है तो वाई नोट कितना होगा 1 होगा। ये कहना चाह रहा है, ये इतना वैल्यू क्या कहना चाह रहा है कि एक्स नोट अगर जीरो है तो वाई नोट है 1 होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है वाई वन निकालना है। तो वाई वन निकालने के लिए वाई नोट प्लस क्या होता है एच इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स कोमा वाई नोट होता है फंक्शन ऑफ। अब यहाँ पे एच क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, मतलब ये दिया होता है कि डिफरेंस कितना होता है बोला जाए। और इस क्वेश्चन में हमें एच दिया हुआ है कि 0.1 वैल्यू दिया होता है। ये क्या होता है, हमें एच हमेशा दिया होता है कि अंतराल कितना लेना है, तो एच कितना है 0.1। तो वाई वन इक्वल टू निकालेंगे तो वाई नोट कितना है 1 हो गया, प्लस एच कितना है 0.1 हो गया, इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नोट इंटू वाई नोट। एक्स नोट 0 है, वाई नोट 1 है, 0 प्लस 1 है तो 0 1 हो गया। तो वाई वन इक्वल टू क्या होता है 1.1। तो अब अगर y1 हो गया तो y2 अगर निकालना है तो y2 क्या होगा y1 प्लस क्या था h इंटू फंक्शन ऑफ x1 इंटू क्या होता है y1 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्या करेंगे पुट करेंगे, फिर ये वैल्यू पुट करके क्या था y2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रकार हम वैल्यू निकाल सकते हैं। परंतु बाद में हमने क्या करना है, हमें दूसरे मेथड का भी सोल्व करना है कि हमें किससे करना है बाई मॉडिफाइड यूलर मेथड्स कहते करते हैं मॉडिफाइड यूलर। तो हमने क्या किया वाई वन इजल टू क्या होता है वाई नोट प्लस के, हमने क्या किया है अज्यूम किया है। तो वाई नोट कितना है 1 है, तो वाई वन इजल टू क्या होता है 1 प्लस एस के हो जाएगा। और के बराबर क्या होता है के वन प्लस ऐसे के वन प्लस के टू डिवाइड बाई टू बराबर क्या होता है के होता है। तो के वन बराबर क्या होगा, हमें निकालना है एच, क्या था एच कितना है 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स नोट इंटू वाई नोट है। क्या था एफ ऑफ एक्स नोट इंटू वाई नोट, क्या था एफ ऑफ एक्स नोट इंटू वाई नोट 0.1। एंड के वन की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नोट प्लस वाई वन, क्या था 1 आएगा, तो कितना आएगा 0.1 आएगा। और के टू की वैल्यू कितनी आएगी एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नोट प्लस एच इन कोमा इंटू वाई नोट प्लस ऐसे के वन। ठीक है, तो क्या था एच की वैल्यू क्या था 0.1 है, इंटू फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स नोट प्लस एच है। क्या था एच कितना है 0.1 है, एक्स नोट कितना है 0.1 एन कोमा वाई नोट कितना है, वाई नोट कितना है बताओ वो 1 है। और क्या था के वन कितना आया अभी 0.1, तो 1 प्लस 0.1 कितना आएगा 1.1। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो के टू की वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है। के टू की वैल्यू अराउंड 0.112 आती है। फिर के की वैल्यू अगर दोनों का डिवाइड कर देंगे हमें करके तो कितनी आएगी बताओ, के कितना आएगी के वन प्लस के टू डिवाइड बाई ए टू आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा डिवाइड बाई टू 0.11 के आसपास आएगा। तो यहाँ से हमने अगर आंसर निकालेंगे तो वाई वन इजिकल टू क्या आएगा 1.11 आएगा। तो यहाँ पे इसका कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे 1.11 आया, यहाँ पे क्या आता है 1.1 आया। तो मतलब एक्यूरेसी मोर एक्यूरेसी किसमें आ गई मॉडिफाइड यूलर मेथड्स में आ गई मोर एक्यूरेसी। फिर रंगा मेथड से भी हम के वन क्या था रंगा मेथड भी हम के वन निकालेंगे, के टू निकालेंगे, के थ्री निकालेंगे, के फोर निकाल के भी हम ये सब निकाल के हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो भी हमारा वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल्स मेथड का यूज करते हैं। फिर हम क्या करेंगे आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें, जिसमें क्या होता है केवल क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहेंगे एंड वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप सोल्व कर सकते हो मॉडिफाइड यूलर मेथड से, यूलर्स मेथड से, और रंगी कुत्ते मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। फिर हम आगे हैं आते आगे हैं कि एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ कि वो आप सोल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, मैंने कितना दिया एक्स प्लस ऐसे एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये दिया। अब इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको क्या होता है जस्ट क्वेश्चन समझाया है तो कि हमें कैसे करना है। फिर हम अब पढ़ते हैं कि एरर एरर एनालिसिस से हम क्या पढ़ते हैं एरर एनालिसिस एरर्स। अब सबसे पहले एरर आती है, सबसे पहले हमें एरर को पढ़ने के लिए क्या करते हैं एरर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एरर सबसे पहले हमें होती है। अब्सोल्यूट एरर होती है, राउंड ऑफ एरर होती है। तो ये हमें डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले हमें वाइट पेन लेता हूँ मैं यहाँ से,
तो क्या होती है, सबसे पहले राउंड ऑफ एरर होती है। राउंड ऑफ एरर क्या होती है, बताओ कोई भी। फिर क्या था एरर, ये क्या होती है, ड्यू टू द लिमिटेड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इन द साइड ऑफ एरर। ड्यू टू क्या होती है, लिमिटेड स्टोरेज स्पेस, क्या था, ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर के कारण ये क्या होती है, एरर जनरेट होती है या कर होती है। फिर मान लेता है ट्रांजेक्शन एरर होती है, क्या था, TRANSCATION ट्रांजेक्शन एरर होगी। अब ट्रांजेक्शन एरर क्या होती है, यूज द फिक्स नंबर ऑफ, हमने मान लेते हैं हमने यूज कर लिया कि 1.111, ये तीन ही डिजिट हमने क्या यूज कर लिया, तो फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट हमने अगर पॉइंट्स के बाद हम यूज करते हैं उसके कारण से हमें ट्रांजेक्शन एरर यूज होती है। क्या था, यूजिंग द limited number of terms in an कहते हैं limited number of terms कहते हैं इन इनफाइनाइट सीरीज में, तब कौन सी जनरेट होती है, ट्रांजेक्शन। ये क्या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि राउंड ऑफ एरर ड्यू टू द लिमिटेड स्टोरेज स्पेस की कारण होती है, ट्रांजेक्शन एरर क्या था, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स यूज करते हैं इन इनफाइनाइट सीरीज में, तो ये इसमें आ सकती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हमें अभी एक न्यूमेरिकली हमें कैसे एरर्स को हमें पता करना है। तो एरर बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट। ये तो हमें क्या था एकदम रटा होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस क्या था अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो एरर आ जाएगी तो फिर हमें अगर हमें उसका क्या निकालना है, अब्सोल्यूट एरर निकालना है। ये हमें याद रखने सारे क्वेश्चन आते हैं कि अब्सोल्यूट एरर निकालिए, राउंड ऑफ एरर जब पता कर दिए तो अब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे, जो वैल्यू आई उसको मोड ले लेंगे, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू दे। अब यहाँ पे तो एरर क्या होता है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, परंतु अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, एरर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर जो भी एरर आई उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट माइनस क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मोड हमें निकालना है। ठीक है, ये बात भी हम समझ गए बाद में। फिर बाद में आती है रिलेटिव एरर। फिर यहाँ पे क्या आते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में क्या आता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाल ली तो एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इनका मोड भी ले लिया, मतलब एब्सोल्यूट एरर निकली। अब यहाँ पे अब किसके रिलेटिव में लेते हैं, तो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के रिगार्डिंग तो हमें निकालनी होती है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें न्यूमेरिकल मेथड से निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू हम डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह यूज करके निकालते हैं। तो क्या होती है, ये क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के अप्रोक्सीमेट एट हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या होगी ये। अब यहाँ पे हमने क्या था, डिफरेंशिएशन मेथड पढ़ा, यूलर्स मेथड क्या था पढ़ा, यूलर्स मेथड पढ़ा, तो मेथड पढ़ा, दूसरा कलर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे हम एरर का एनालिसिस करेंगे, उनमें क्या है, एरर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या पढ़ा, मेथड्स पढ़ी। अब यहाँ पे इसके आगे हम क्या लिखेंगे, उनके एरर ऑर्डर कि एरर किसके समानुपाती होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड में क्या होता है, एरर का ऑर्डर कितना होता है, एच स्क्वायर का एरर होता है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा है, कौन सा पढ़ा, नोटिफाइड रूलर। ये हमें याद रखना है क्योंकि जस्ट सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसके हमें दिक्कत ना आए। तो ऑर्डर कितना होता है, एच। फिर हमने पढ़ा क्या था, थर्ड ऑर्डर, इसका एरर कितना था, एच की पावर 4। फिर हमने क्या था, फोर्थ ऑर्डर, उसकी एरर का क्या आता है, एच की पावर 5। ये क्या था, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसमें मैंने ये बता दिया आपको। फिर हम आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है और उसमें हम कैसे स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल, शायद आगे कुछ लिखा भी होगा, वो देखेंगे हम बाद में। तो अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब अब इंटीग्रेशन ही करना है हमें, पर इंटीग्रेशन भी करना है हमें, परंतु उसमें न्यूमेरिकल तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 to 1 हमें अक्ष का इंटीग्रेशन करना है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है, x² by 2 होता है, इंटू क्या होता है, 0 to 1 निकाल देंगे तो 1 का
1/2 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। परंतु यही वैल्यू हमें कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की मेथड से निकालनी है, तो हम उसके लिए भी हमें अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, तो उस मेथड्स को हम पढ़ेंगे और उनके हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से ज़्यादा कुछ आता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास करने का हमारे पास समय नहीं है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद रखने हैं, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें, तो हम जनरल टर्म्स लिखते हैं कि जनरल हमें क्या लिखना है। मान लेते हैं कोई भी एक वैल्यू है, जो अक्स की वैल्यू है, वहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे फंक्शन हो गए अक्स की वैल्यू आएगी, तो ये हम टेबल बनाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं कितना है, ए है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए आई। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं कितना है, ए प्लस एच है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच आई। वाइट यूज़ करते हैं जिससे अच्छे से दिखे। यही तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अगर ए प्लस एन एच है, तो वो एफ ओ पे ए प्लस एन एच की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार वैल्यू आएगी, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और फंक्शन यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन है, वो क्या है, इंटीग्रेशन करना है ए टू हमें बी में इंटीग्रेशन करना है एफ ओ डी एक्स का, तो क्या वैल्यू आएगी, जिससे न्यूमेरिकल मेथड से। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जो हमारे सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मेथड आता है कि सबसे पहला मेथड आता है ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल रूल को हमने देखा। तो यहाँ पे क्या ट्रेपेजोइडल रूल में क्या था, वन स्ट्रिप एट टाइम लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, ये ध्यान में रखना, वन स्ट्रिप एट ए टाइम। क्योंकि हमें पता है जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, मान लेते हैं यहाँ से ये कोई भी एक फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें क्या लेना है, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, यहाँ पे डी एक्स स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ये उसकी विड्थ मान लेते हैं, कोई भी डी एक्स विड्थ है, और ये एच हाइट की हमें कोई स्ट्रिप ले ली। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से अगर हमें यहाँ के बीच में इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेपेजोइडल में क्या होता है, एक ही स्ट्रिप एट टाइम लेते हैं। तो फिर बाद में यहाँ पे जो अगले वाले मेथड पढ़ेंगे, उसमें टू स्ट्रिप लेते हैं, और सिम्पसन एंड 3/8 रूल पढ़ेंगे, उसमें क्या लेते हैं, थ्री स्ट्रिप एट टाइम लेते हैं। तो इससे ये हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए ट्रेपेजोइडल रूल के लिए फॉर्मूला होता है, और सिम्पसन रूल के लिए फॉर्मूला होता है। फिर हमने सिम्पसन थर्ड रूल भी पढ़ेंगे, उसके लिए भी हमें फॉर्मूला याद करना है। तो सबसे पहले आता है क्या था, ट्रेपेजोइडल रूल। अब ट्रेपेजोइडल रूल के लिए फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है कि फंक्शन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स का हमें अगर इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे एच बाई टू फॉर्मूला होगा, इंटू क्या होता है, वाई नोट प्लस वाई एन 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 कोष्टक ये वाई नोट प्लस वाई एन इंटू क्या था, टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस डे 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 से वाई एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेपेजोइडल में हमें कैसे याद रखना होता है, ये हमें डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेपेजोइडल में ये एच होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेप साइज बोलते हैं, स्टेप साइज बोलते हैं। वाई नोट यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि वाई नोट क्या है, यहाँ पे जो ये पहली वैल्यू आई उसको क्या बोलते हैं, वाई नोट बोलते हैं। एंड यहाँ पे पहली वैल्यू को बोलते हैं, वाई नोट बोलते हैं। एंड फिर क्या आएगी, वाई वन आएगी, इसी प्रकार वाई टू आएगी, इसी प्रकार क्या होते हैं इसको, वो वाई एन आएगी, और इसके पहले क्या आएगी, वाई एन माइनस वन आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो स्टेप साइज है उसका बाई टू कर दो, कोष्टक कर दो, प्लस क्या होता है, फर्स्ट इंटू क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, कि फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म जो भी आई वैल्यू उसको जोड़ देंगे, प्लस में टू इंटू जो बची हुई सारी टर्म। तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस, तो यहाँ पे याद रखने का था, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस टू इंटू बची हुई टर्म्स, ये हमें इसे याद रखना होता है इसको। फिर आता है दूसरा मेथड हमें पढ़ना है। दूसरा मेथड आता है सिम्पसन वन थर्ड। तो यहाँ पे क्या आता है, टू स्ट्रिप एट ए टाइम लेते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं टू स्ट्रिप एट ए टाइम। अब यहाँ के लिए फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा, जीरो टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई, अब यहाँ पे सिम्पसन वन थर्ड यूनिट, तो यहाँ पे क्या होता है, एच बाई थ्री होगा,
फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे हमें हमें याद रखना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट होगा, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस, ऐसे ही वहाँ पे क्या था, दो गुना बची हुई सारी टर्म लिख देते हैं, परंतु यहाँ पे क्या लिखना है, 4 इंटू 4 टर्म्स और प्लस 2 इंटू क्या होता है, इवन टर्म्स। ठीक है, अब ओड ड्रम्स में क्या आएगी, ओड ड्रम्स में क्या आएगी, जैसे क्या है, y1 प्लस y3 प्लस y5 आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, y2 प्लस y4 प्लस y6 आएगी, ऐसी इवन टर्म्स आएंगी। ये तो सिम्पसन वन का रूल हो गया। अब ट्रेपेजोइडल रूल होता है, वो क्या होता है कि पोलिनोमियल अगर क्या होता है, डिग्री 1 का होगा, पोलिनोमियल अगर क्या होगा, डिग्री 1 का होगा, डिग्री 1 का होगा, तो क्या होता है, एक्यूरेट देता है, तो क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पोलिनोमियल अगर डिग्री 2 का हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्री 2 होती है, तब क्या देता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, डिग्री 2 होने पे क्या देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ठीक है, फिर अब हम आगे डिस्कस करते हैं, हमने तीसरा मेथड हमें पढ़ना है, सिम्पसन, सिम्पसन 3/8। अब इसके लिए भी हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, हमें मान लेते हैं, हमें ए टू बी क्या करना है, ए टू बी हमें एफ ऑफ टी एक्स निकालना है, तो हमें याद रखना पड़ेगा 3h/8 हो गया, ये स्टेप साइज होगी, ये तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये तो सब में कॉमन है, प्लस 2 इंटू क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3, जैसे 3 हो गया, y इंटू 6 हो गया, y 9 हो गया, हाँ तो ऐसे से हम लिखेंगे, प्लस 3 इंटू जो भी बचा हो। ठीक है, ये ऐसा होता है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3, जो यहाँ पे क्या होगा, बचा हुआ, तो ये क्या हो गया, सिम्पसन 3/8 रूल हो गया, सिम्पसन हम सिम्पसन 3/8 रूल हो गया, सिम्पसन 1/3 रूल हो गया, और फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ लिया। अब इसके बाद में हमें उनकी क्या होता है, एरर्स प्रूव करती है कि इसमें कितनी एरर होती है, तो हमने ये क्या देगा, डिग्री 3 का हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा, डिग्री 3 होगी, ये तब हमें क्या देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे देगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम एरर का पढ़ेंगे कि एरर हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया था, इनके बारे में भी एरर का हम स्टडी करेंगे कि एरर में हमें इनकी क्या करती है, कितने किसके समानुपाती थे, तो एरर तो अभी एरर में क्या था, सबसे पहले क्या था, टर्पे TRAP, टर्पेजोइडल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8, समझिए, यहाँ पे एरर होता है, ये क्या होता है, एरर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, इसका एरर क्या होता है, h⁴ होता है, इसका एरर कितना होता है, h⁵ होता है। ये हमने एरर के बारे में स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे जो एरर होता है, ये एच स्क्वायर के समानुपाती है, ट्रेपेजोइडल में यहाँ पे एरर क्या था, h⁴ के समानुपाती है, यहाँ पे एरर कितना होती है, h⁵ के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अगर क्या आता है, हमें एरर ड्यू टू ट्रेपेजोइडल रूल निकालनी हो और एरर ड्यू टू सम्पसन हम रूल निकालना हो, तो वो हमें सिलेबस में है नहीं, क्योंकि इतना क्वेश्चन आते नहीं है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अभी यहाँ पे हम जाके अभी एक क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, 0 to 6 हमें इवेलुएट करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हमें यूज करना है, यूजिंग द तीनों मेथड्स हमें यूज करना है, फिर हमें क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफर करता है, ये हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, कि डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, और क्या आता है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एल मेथड से भी निकाल सकते हैं।
तो मैं तो क्या निकालूंगा, न्यूमेरिकल मेथड से निकालूंगा। आप डायरेक्ट मेथड से निकाल के कंपैरिजन करना कि इनकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, इसकी रिलेटिव एरर कितनी है, ये हम कंपैरिजन करना। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल से। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप फॉर्मूला जरूर लिखना, तो फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कितना होगा, एफ ऑफ एक्स से बराबर क्या होगा, एच बाई टू इंटू क्या होता है फर्स्ट प्लस क्या होता है लास्ट हो गया, इंटू टू इंटू बचा हुआ। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद रख लिया, ठीक है याद रख लिया। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, इनकी स्टेप साइज हमें यहाँ पे मान लेते हैं कितने लेते हैं, स्टेप साइज 1 ले लेते हैं, डिवीजन कितना है 1 लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अक्स की वैल्यू लिखेंगे, नीचे क्या देखेंगे एफ ऑफ अक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे अक्स बराबर क्या आता है, 0 पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, स्टेप साइज सेम रखेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, फिर ये 6 पुट करेंगे, क्योंकि हमें 6 तक हमें इंटीग्रेट ऐड करना है। अभी यहाँ पे हमने पुट कर लिया, तो यहाँ पे ये कितना होगा हमारा, कितना होगा वाई नोट होगा, ये कितना होगा वाई वन होगा, ये कितना होगा वाई टू होगा, ये कितना होगा वाई टू थ्री होगा, वाई फोर होगा, वाई फाइव होगा, और ये कितना होगा वाई सिक्स होगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जीरो अगर बिट पर पुट करेंगे तो 1 अपॉन तो क्या आता है, अगर अक्स बराबर जीरो है, यहाँ पे दूसरे कलर से करते हैं, तो अक्स बराबर जीरो है तो कोमा लगाओ, तो 1/1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर तो कितना 1 आएगा। अगर एक्स बराबर कितना 1 है तो क्या था 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/2 0.5 आ गया। अब इसी प्रकार हमें वैल्यू पुट करके निकाल लेनी है। तो यहाँ पे कितना आया 1 आया, यहाँ पे कितना आया 0.5 आया, यहाँ पे कितना है 0.2 आया, यहाँ पे कितना आएगा 0.1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0.0 कितना आएगा निकालो आप। यहाँ पे मैं निकाल लिखा है मैंने 0.05, ये पे 8 आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी 0.0385 आएगा, यहाँ पे 0.0 और 27 आएगा। तो ये हमने वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एकदम फॉर्मूले में पुट करना है, सिम्पसन वन थर्ड में और सिम्पसन टू थर्ड में और ट्रेपेजॉइडल रूल में सब में बोला। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने क्या था है पुट करेंगे, तो क्या था 0 to 6 1 क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू। एच यहाँ पे कितना लिया 1 लिया, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लस से लास्ट होता है, यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट प्लस लास्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट कितना है ये है, तो फर्स्ट कितना है 1 है, प्लस लास्ट कितना है, पहले तो हम फॉर्मूला वैसे लिखते हैं फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट कितना है वाई नोट है, प्लस लास्ट कितना है वाई सिक्स है, प्लस ठीक है 2 इंटू जो बचा हुआ वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर प्लस एस वाई फाइव हो गया ये बचा हुआ। तो यहाँ पे अभी पुट करेंगे तो 1/2 इंटू क्या आता है वाई नोट प्लस वाई सिक्स है, वाई नोट प्लस वाई सिक्स क्या था 1 प्लस 0.0227 आ गया, प्लस 2 इंटू क्या आएगा वाई वन प्लस 0.05 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0588 प्लस 0.035385 ये करेंगे। तो यहाँ से हमने अगर वो आंसर निकालेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा ये बताइए आप। तो यहाँ से आंसर आएगा 1.4108। फिर हम आगे क्या करेंगे, अब इसको इस रूल से सोल्व कर लिया हमने, अब सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से सोल्व करेंगे। ठीक है, सिम्पसन वन थर्ड रूल से हम सोल्व करें। सिम्पसन वन थर्ड रूल का हमें इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होगा एच बाई थ्री ए प्लस क्या था वाई नोट प्लस से क्या था वाई सिक्स फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया, प्लस क्या होगा 4 इंटू क्या होगा इवन टर्म्स होगा, प्लस एस क्या होगा 4 इंटू ओड टर्म्स होगा, प्लस 2 इंटू क्या होगा इवन टर्म्स होगा। तो एच यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1/3 हो गया, प्लस वाई नॉट प्लस वाई नॉट 6 है, तो यहाँ पे 1 था और वहाँ पे क्या था 0.027 था, तो ये हो गया, प्लस 4 इंटू और टर्म्स कितनी होगी 0.5 होगी, 0.1 होगी, प्लस 0.03885 होगी, प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स लिखेंगे 0.2 होगी, प्लस 0.0588 लिखेंगे हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1.3662 आएगा। फिर हमें सिम्पसन्स अगर यही हम सिम्पसन्स 3/8 रूल से निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 1.3571 आएगा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू हमें यहाँ पे 1.36 मिला, यहाँ पे 1.35 मिला, और उसमें वैल्यू हमने कितनी, उसमें वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1.41 मिला, उसमें 1.4।
तो क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब वैल्यू का वैल्यू का मान कम होता है। इस प्रकार अब आपको मैं एक नया एक और क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क देता हूँ कि आप इंटीग्रेशन निकालो 0 to 3 कि 1 अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स का, ये निकालो इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे स्टेप साइज क्या था, स्टेप साइज आप 0.5 भी ले सकते हो, और क्या था स्टेप साइज 1 भी लेके आप इसका इंटीग्रेशन निकालो और इसकी क्या था कंपेरिजन करो, इसका कंपेरिजन करो, कंपेरिजन करो विथ एरर्स। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या था अक्स से dx का हमें क्या करना है 0 से 3 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे इसका क्या था डायरेक्ट एक हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मान लीजिए हमें 0 से 3 अक्स से dx का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे हमें 0 से 3 का निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 3 और 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसी क्या है ट्रेपेजोइडल रूल से निकालते हैं, ट्रेपेजोइडल रूल से निकालते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो गया और एफ का एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया और क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, 0 पे कितना आएगा 0 आएगा, 1 पे कितना आएगा 1 आएगा, 2 पे कितना आएगा 2 आएगा, 3 पे कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है h/2 होता है, तो h कितना 1/2 होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट 0 प्लस h3 हो गया, प्लस 2 इंटू जो बचा हुआ 1 प्लस h2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 2 और 1 3, 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 9/2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 1 डिग्री था, यहाँ पे क्या था 1 डिग्री था, 1 डिग्री था, और हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया और उसमें न्यूमेरिकल मेथड से क्या आएगा, दोनों वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो ये क्या है, इसलिए मैंने बोला था कि 1 डिग्री के लिए जो ट्रेपेजोइडल रूल है, 2 डिग्री के लिए क्या है सिम्पसन वन थर्ड रूल, और 3 डिग्री के लिए सिम्पसन 3/8 रूल क्या है एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रूव करके भी देख लिया कि एग्जैक्ट वैल्यू देता है या नहीं देता। थैंक यू दोस्तों। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, क्या करेंगे पी वाई क्यू का एक क्वेश्चन से सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल मेथड के। ठीक है, धन्यवाद।